अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि इस पूरे अदालती खेल में यानी जो कुछ पिछले 20 दिनों में हुआ, पहले आइनी तरमीम हुई 26वीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से जल्दबाजी में कानून साजियाँ की गई। यानी जो कुछ पिछले 20 दिनों में अदालती मंजरनामे पर हुआ, इस सारे अदालती खेल में याह्या अफरीदी के हाथ कुछ नहीं आया और अब हर गुजरते दिन के साथ याह्या अफरीदी का अपने इक़्तिदार में रहना नामुमकिन होता जा रहा है। पिछले चंद घंटों में वो आइनी तरमीम जिसकी वजह से याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बने, इस आइनी तरमीम का तिया पांचा कर दिया गया है। पूरे का पूरा जुडिशल पैकेज यानी 26वीं आइनी तरमीम तो एक शिक है, इस जुडिशल पैकेज की पूरे का पूरा जो जुडिशल पैकेज है वो फारिग हो रहा है। तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के इस टाइम सीनियर प्यूनी जज, वो जज जिनके साथ अक्सरियती जजेस खड़े हैं, मंसूर अली शाह एक दफ़ा फिर जीत गए हैं। इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि याह्या अफरीदी ने जिस दिन मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को धोखा दिया, यानी जिस दिन इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाकर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बिठाने का फैसला दिया, अगर याह्या अफरीदी उस पर अमल दरामद करते, अगर सुप्रीम कोर्ट का 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर 4 नवंबर को फुल कोर्ट बेंच बैठ जाता, तो याह्या अफरीदी के पास कुछ इख्तियार रह जाना था। इस टाइम तो सूरत हाल यह है कि याह्या अफरीदी के पास कोई इख्तियार नहीं है। याह्या अफरीदी के पास एक मजिस्ट्रेट जितना इख्तियार है जो सिर्फ तलाक, कत्ल या सिविल मुकदमात की समातें कर सकता है, और तमाम तर इख्तियारात याह्या अफरीदी से ले लिए गए हैं। इसलिए मैं पहले दिन से बात करता आया हूँ कि याह्या अफरीदी के लिए बहुत अच्छा था कि वो मंसूर अली शाह के साथ चलते। अब याह्या अफरीदी को अपना इक़्तिदार बचाना नामुमकिन हो चुका है। पिछले चंद घंटों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल मैंने अपने एक वीलॉग में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ एक दरख्वास्त आई है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते भी 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें आई, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में आई, लेकिन जो सबसे तगड़ी दरख्वास्त है, वो अब तक जो सबसे इफ़ेक्टिव दरख्वास्त है, वो सुप्रीम कोर्ट में पिछले चंद घंटों में दायर हुई है। वो दरख्वास्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, सरदार अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्ज़ा और मोहसिन दावड़ की है। इन 4 लोगों ने एक ही दरख्वास्त एक ही वकील के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह दरख्वास्त सिर्फ 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ नहीं, ये उस जुडिशल पैकेज के खिलाफ है जिसके ज़रिए कानून साजी की गई, आइनी बेंचेस बने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई गई और जिसके ज़रिए ख़ुद याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। इस दरख्वास्त में एक ऐसा पॉइंट है जो गेम चेंजर है, एक ऐसा नुक्ता जो 26वीं आइनी तरमीम को उड़ाकर रख देगा। तमाम दरख्वास्त का हवाल मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन करम, 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जो चारों सियासतदानों ने दरख्वास्त जमा कराई, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता सरदार अख्तर मेंगल का है। याद रहे, अख्तर मेंगल ने कुछ अर्सा पहले इस्तीफ़ा दिया था क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से लापता अफराद के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है, जिस तरह बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सरदार अख्तर मेंगल ने अब से तकरीबन 4 हफ्ते पहले यानी 1 माह पहले इस्तीफ़ा दिया। फिर 26वीं आइनी तरमीम का मामला आया तो वो दुबई में मौजूद थे। उसी दिन वो पाकिस्तान आए, मौलाना से उन्होंने मुलाकात की और इख्तलाफ किया मौलाना के इस फैसले से कि आपको 26वीं आइनी तरमीम की हिमायत में हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए। सरदार अख्तर मेंगल के पास 2 सीटें थी कौमी असम्बली में, और जबकि 2 उनके पास वोट थे, अगर वो वोट इस 26वीं आइनी तरमीम की हिमायत में ना पड़ते तो भी हुकूमत के लिए यह आइनी तरमीम करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाना था, क्योंकि ये बात क्लियर है कि पीटीआई के कितने वोट टूटे हैं। यानी पीटीआई के लोग मान लिया कि अगर 10 भी इस आइनी तरमीम की हिमायत में वोट दे देते तो भी 26वीं आइनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती थी अगर अख्तर मेंगल के लोग वोट ना करते। अब अख्तर मेंगल ने ये जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की, उसमें ये कहा कि ठीक है, 26वीं आइनी तरमीम आइन से तो मुतसादिम है ही, यह अदलिया की आज़ादी पर हमला है। ये तो तमाम दरख्वास्तों में लिखा है जो इससे पहले भी दरख्वास्तें दायर हुई हैं। इससे पहले साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी ने एक दरख्वास्त जमा कराई, सलमान अकरम राजा ने कराई, और भी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं। लेकिन जो नुक्ता सरदार अख्तर मेंगल ने इस दरख्वास्त में सलाहुद्दीन के ज़रिए जो वकील हैं बयान किया, उसमें यह लिखा कि जो 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करने का तरीक़ाकार था, जिस तरह इस आइनी तरमीम को मंजूर करने के लिए वोटिंग हुई और वोट पूरे किए गए, सबसे
अहम मामला ये है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर तहकीकात करवानी चाहिए, क्योंकि अख्तर मेंगल के अपने वोट थे और जिस तरह से अख्तर मेंगल के लोगों को दबाव में लाकर तरमीम की हिमायत में वोट डलवाए गए वो सभी को पता है। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली होगी कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कौमी असम्बली के बाहर की गई, जिसमें मौक़िफ़ था कि हमें उठाया गया, हमारे अहल खाना को थ्रेट किया गया। उसके बाद अगले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि नहीं, हमने तो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। सो सूरत हाल सभी को पता है। अख्तर मेंगल ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि क्योंकि मैं अपनी पार्टी का सरबराह हूँ और बीइंग पार्टी का हेड, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मेरे दोनों मेंबरान ने कैसे इस 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में तहकीकात करनी चाहिए कि क्या ये जो वोटिंग हुई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से और शहबाज हुकूमत को वोट पड़े 226, क्या वो 226 वोट आइन और कानून के मुताबिक पड़े? क्या किसी मेंबर को डरा धमका कर नहीं दिए गए? फिर इस दरख्वास्त में सरदार अख्तर मेंगल ने यह भी लिखा कि जो हमारा 2 मेंगल ग्रुप के मेंबरान हैं उन्होंने किस तरह वोट दिया, उन दोनों मेंबरान को सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाए और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी बुलाया जाए और पूछा जाए कि किस तरह इन दोनों कौमी असम्बली के मेंबरान ने वोट दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसे हल्का नहीं लेना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को वो ये नहीं कह रहे कि 26वीं आईनी तरमीम आइन से मुतसादिम है, अदलिया पर हमला हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये तरमीम मंजूर हुई उसका तरीक़ाकार बड़ा गलत था। तो मैं इस वजह से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि याहिया अफरीदी के लिए अपना इक़्तिदार बचाना नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि अब हर गुजरते दिन के साथ इस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पेश रफ्त होती जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने जो 2 हफ्ते की मोहलत दी है वज़ीर कानून, अटारनी जनरल और दीगर को, वो मोहलत 24 नवंबर को ख़त्म हो रही है, उस पर भी समाअत होनी है। और अब हाई कोर्ट ने भी जहाँ जहाँ पर आइनी बेंचेस बन गए हैं, सिंध हाई कोर्ट में तो कोई आइनी बेंच नहीं बना, वहाँ के तो 28 के 28 जजेस आइनी बेंच ही होंगे। तो वहाँ पर तमाम तर जजेस 26वीं आइनी तरमीम के मामलात को टेकअप कर सकते हैं। तो अब रोज़ाना की बुनियाद पर इस आइनी तरमीम के हवाले से आपको पेशरफ सुनने को मिलेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें मिलेंगी कि याहिया अफरीदी बहुत बुरे तरीके से फंस गए, क्योंकि इनके पास ना इख्तियार है ना कोई ऑप्शन है। इन्होंने अपने हाथ पाँव काट कर अमीनुद्दीन खान यानी उस आइनी बेंच को दे दिए। बहुत बेहतर होता कि वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के कहने पर फुल कोर्ट बेंच बिठाते और दरख्वास्तें सुनते और फिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच जो भी फैसला करता, कम अज़ कम याहिया अफरीदी की इज़्ज़त तो बढ़ती। कम अज़ कम याहिया अफरीदी को इस तरह बेख्तियार तो ना देखा जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट में याहिया अफरीदी चले भी जाते, उनको ओहदे से हटा भी दिया जाता, तो उनकी नज़र, लोगों की नज़र में याहिया अफरीदी की इज़्ज़त होती। एक बाइज़्ज़त तरीके से वो चीफ जस्टिसशिप छोड़कर जाते, कम अज़ कम वो अपने साथी जजेस को धोखा तो न देते। लेकिन जिस तरह याहिया अफरीदी ने पहले अपना एक इमेज दिखाया, फिर दूसरा कि उन्होंने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया, तो इससे ये क्लियर हो गया कि ठीक है, अगर याहिया अफरीदी ने मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर के लिए गड़ा खोदा तो उस गड़े में वो खुद भी गिरे। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पहले इजलास में जब आइनी बेंच बना, और वो याहिया अफरीदी के कहने पर नहीं बना, इस निज़ाम के कहने पर बने। याहिया अफरीदी के हाथ में तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात आए हैं, यानी ये पाकिस्तान की अदालती तारीख के वाहिद चीफ जस्टिस हैं जो सिर्फ इंतज़ामी मामलात देख सकते हैं, जबकि अदालती मामलात उनसे वापस ले लिए गए हैं। दूसरी खबर यह है कि मंसूर अली शाह जीत गए हैं। देखें, इस गेम में, इस सारे अदालती खेल में जो कुछ पिछले 2 हफ्तों में हुआ, जिस तरह मंसूर अली शाह का पहले रास्ता रोका गया, फिर उन्हें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया गया, फिर आइनी बेंचेस बनने लगे, तो खबरें आई कि याहिया अफरीदी मंसूर अली शाह को आइनी बेंच का सरबराह बना सकते हैं। आइनी बेंच का सरबराह तो छोड़ें, आइनी बेंच के अंदर शामिल ही नहीं किया गया मंसूर अली शाह को। तो जो कुछ हुआ, मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए अब इस तमाम तर अदालती खेल के 2 हफ्ते बाद, यानी आज के दिन हमें यह समझ आ रही है कि मंसूर अली शाह तो जीत गए हैं। यानी इस टाइम मंसूर अली शाह के पास याहिया अफरीदी से ज़्यादा इख्तियार है। बेशक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, लेकिन इख्तियार मंसूर अली शाह के पास है। मंसूर अली शाह इस टाइम भी याहिया अफरीदी से कई गुना ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है, क्योंकि वो इस निज़ाम के सामने नहीं झुके। याहिया अफरीदी तो इस निज़ाम के आगे झुक गए, जिस वजह से वो इज़्ज़त जो 21 अक्टूबर के बाद अगले 5 दिन तक याहिया अफरीदी ने कमाई, ख़ास तौर पर जो चंद इंतज़ामी फ़ैसले देकर ये तासुर कायम किया कि वो आइन पसंद और आज़ाद जज हैं, वो मंसूर अली शाह के साथ खड़े होंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हर जज के साथ खड़े होंगे जो अपने हलफ पर चलेगा, जो आइन कानून पर चलेगा। याहिया अफरीदी ने 26 अक्टूबर के बाद जिस तरह से पलटा खाया, लोगों की नज़र में याहिया अफरीदी की इज़्ज़त कम हुई और मंसूर अली शाह पहले से ज़्यादा लोगों की नज़र में, अवाम की नज़र में बाइज़्ज़त हो गए। तो मंसूर अली शाह जीत गए। मंसूर अली शाह ने कुछ नहीं खोया, बल्कि पहले से ज़्यादा फॉलोइंग पाई, पहले से ज़्यादा इज़्ज़त कमाई।
याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनकर इज्जत खोई और मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ना बनकर लोगों के दिलों में घर कर लिया। तो अब हर गुजरते दिन के साथ इनके लिए इक़्तिदार बचाना नामुमकिन है, क्योंकि इन दरखास्तों को ऐसा तो नहीं हो सकता कि टेकअप ना किया जाए। बेशक अमीनुद्दीन खान ही टेकअप करें, उसमें जस्टिस आयशा मलिक हैं, हसन अजहर रिजवी हैं, यानी कुछ आज़ाद जजेस हैं जो अपने रिमार्क्स देंगे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट सलाहुद्दीन जो इन चारों सियासतदानों के वकील हैं जिन्होंने इसे चैलेंज किया, बल्कि जुडिशल पैकेज को चैलेंज किया। तो दिलचस्प मंजरनामा होगा, रोज़ाना की बुनियाद पर इसका तिया पांचा 26वीं आईनी तरमीम का आपको होता नज़र आएगा। और आपको यह भी नज़र आएगा कि कुछ जजेस इस निज़ाम के जो सहूलतकार हैं वो इस आईनी तरमीम को बचाते नज़र आएंगे, क्योंकि ख़ुद इस तरमीम के मरहून मन्नत वो हैं। यानी याहिया अफरीदी भी तो चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बने हैं। सो बहुत कुछ होना बाकी है। अगला अदालती हफ्ता बहुत तेल का खेज़ होगा जो कल से शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह उस पर आगे चलकर बात करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।